तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR ब्रदर्स। ये जो गाड़ी है इसमें छोटी सी लापरवाही की वजह से इसका पूरा अलॉय ही खराब हो गया। लापरवाही क्या थी? कुछ टाइम पहले की बात है, ये गाड़ी का पंचर हुआ था। पंचर होने के बाद गाड़ी में हवा कम हुई और उसके बाद गाड़ी को चलाने के बाद होता क्या, जब गाड़ी का ट्यूबलेस टायर जब बनाया हुआ है तो ट्यूबलेस टायर में कभी भी आपको पर्सनली एक राय दे रहा हूँ, ट्यूबलेस टायर में कील घुसने पर आप अपनी गाड़ी की कील ना निकालें। उससे क्या होता है, आपकी गाड़ी का और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। अगर आप कील उसमें लगे रहने दो और जब आपके पास टाइम हो, जब अपनी गाड़ी में आप हवा डलवा के या पंचर का काम करवा लो, तो आपकी गाड़ी में एक तरह से आपको टाइम मिल जाता है। अगर आपने पंचर देखा और तुरंत ही कील निकाल दी और उसके बाद आप लेके गए हो वहाँ पर और आपने सोचा कि इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, तो उसमें ऑलरेडी आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कील निकालते ही आपकी गाड़ी में हवा बहुत तेज़ी से निकलेगी और जब आप गाड़ी में रोड पर चलाओगे तो आपकी गाड़ी का टायर बिल्कुल बैठ जाएगा और उसके बाद आपकी गाड़ी में दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें क्या दिक्कत आई हुआ, ये कुछ टाइम पहले इस गाड़ी में पंचर हो गया नोएडा में, और जब गाड़ी में पंचर हुआ तो ये गाड़ी का टायर में से हवा निकलने लग गई। तो इनको लगा भाई ये पंचर हो गया गाड़ी में, तो इन्होंने क्या किया, निकाल दिया और उसके बाद गाड़ी चलाने लग गए। धीरे धीरे गाड़ी का टायर में हवा कम हुई और उसके बाद अलॉय व्हील पे गाड़ी पे फोर्स पड़ गया। अब जब गाड़ी में अलॉय व्हील पे फोर्स लगी तो उस फोर्स की वजह से ये जो अलॉय व्हील था ये 20 सेंटर से टेढ़ा हो गया। अब 20 सेंटर से टेढ़ा होने की वजह से ये कंपनी लेके गए, वहाँ पे इनको बताया अलॉय व्हील नया डलेगा, और बिल्कुल सही बताया। ये मेरे पास लेके आया, भी मैं भी इनको यही बता रहा हूँ, अलॉय व्हील नया डलेगा। बट ये जो लापरवाही हुई है ये आपके साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि इससे बचे कैसे और इसको ठीक कैसे कराएं, इसे कम खर्चे में कैसे कराएं, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, कभी भी कम हवा में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, चाहे वो आगे टायर में हवा कम हो, चाहे वो पीछे टायर में हवा कम हो। दूसरी चीज़, गर्मियों में नाइट्रोजन गैस ही अपनी गाड़ी में डलवाएं। काफ़ी सारे पेट्रोल पंप वाले ऐसे होते हैं जो 25 से 30 रुपये लेते हैं और ये बोलते हैं कि नाइट्रोजन गैस है, पर वो झूठ बोलते हैं। एक्चुअली में नाइट्रोजन गैस थोड़ी सी कॉस्टली आती है और जब नाइट्रोजन गैस डलती है तो हमारी गाड़ी का जो नलकी वाला एरिया होता है, नलकी वाला एरिया जैसे ही नाइट्रोजन गैस डलेगी उस नलकी वाले एरिया को हाथ लगा के देखना, बर्फ़ की तरह चिल्ड हो जाता है वो। और ये अलॉय व्हील भी बहुत ठंडा ठंडा रहता है, ठीक है ना। और जब गाड़ी खड़ी कर देंगे हम तो साइड से पानी टाइप की वो मॉइस्चर आने लगता है, तो वो अपने आप ही समझ जाओगे आप। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, कभी भी अपनी गाड़ी के अंदर जो भी आप मतलब पंचर वर्चर का काम करा रहे हो, कहीं बाहर काम करा रहे हो और अलॉय व्हील बाहर निकलवा रहे हो, तो किसी रीजन की वजह से, तो उस अलॉय व्हील को बाहर निकलवाते समय कभी भी कुछ इस टाइप के हथौड़े यूज़ ना करें। ये जो हथौड़े होते हैं ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये हथौड़े अलॉय व्हील पे बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए, या जो डिस्प्लेट होती है यहाँ नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हथौड़ा इस अलॉय व्हील पे यूज़ होगा या डिस्क प्लेट पे यूज़ होगा तो आपकी गाड़ी का अलॉय व्हील टेढ़ा 100% होगा। और एकदम से पूरा टेढ़ा नहीं होता है अलॉय व्हील, 1-2% का मतलब फ़र्क आता है और उस फ़र्क की वजह से आपकी गाड़ी में अलॉय व्हील में दिक्कत आने लग जाती है। दिक्कत क्या आती है? पहली चीज़, जब हम गाड़ी रोड पर चलाते हैं, हमारी गाड़ी की 20 की स्पीड होती है तो उस वक्त हमें इतना पता नहीं लगता अगर अलॉय व्हील कम टेढ़ा हुआ है। अगर हमारी गाड़ी 20 से ऊपर स्पीड में जा रही है, 40, 50, 60 की, तो हमारी गाड़ी ऐसे नागिन डांस करेगी और ओवरटेक करने पर हो सकता है आपको डर लगे, अंदर से घबराहट सी हो कि यार गाड़ी कहीं स्लिप तो नहीं हो जाएगी, ओवरटेक करते घिस तो नहीं जाएगी, नीचे से निकल तो नहीं जाएगी, ऐसा डर लगेगा। दूसरा कारण, अगर गाड़ी का अलॉय व्हील अब ज़्यादा टेढ़ा हो गया है तो पीछे की डिस्प्लेट से आपकी गाड़ी के डिस्प्लेट टच होंगे और जब गाड़ी आप चलाओगे तो बिल्कुल फ्री चलने पर गाड़ी में से आवाज़ आएगी पीछे से, घस 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 घस, ऐसे आवाज़ आएगी, क्योंकि गाड़ी के डिस्प्लेट से टच होंगे। तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण, अगर गाड़ी का अलॉय व्हील ज़्यादा ही टेढ़ा होगा तो मैं तो यही सलाह दूंगा, गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं। क्यों? गाड़ी के अलॉय व्हील का ज़्यादा टेढ़ा होने से गाड़ी का व्हील जाम हो सकता है जब हम गाड़ी में ब्रेक मार रहे हैं तब। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेट जब ज़्यादा टच होंगे तो आपकी गाड़ी का व्हील जाम होना जायज़ होता है, मतलब कॉमन होता है, ठीक है। उसके अलावा जब हम गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील टेढ़ा हो जाता है तो इसको ठीक कैसे करें, सबसे बड़ी परेशानी होती है ठीक कैसे करें। पहली चीज़, सबसे सिंपल कारण, अलॉय व्हील नया डलवा दो। 5,500 रुपये खर्च करके अलॉय व्हील नया डल जाएगा। हर गाड़ी का अलग अलग प्राइस होता है अलॉय व्हील का, पर इसका अगर बात की जाए, कंपनी ने 5-5,500 बताया एक अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये का आइडिया है, एग्जैक्टली नहीं है। तो ये अलॉय व्हील अगर आप नया ना डलवाना चाहो तो इसे आप सीधा भी करा सकते हो, बट यहाँ पर 2 कारण होते हैं। अलॉय व्हील अगर 20 सेंटर में से टेढ़ा है तो वो सीधा नहीं हो सकता। अलॉय व्हील अगर साइड से टेढ़ा है तो वो सीधा हो जाता है। अब ये 2 तरीके क्या होते हैं? पहला, जहाँ पे हमारी डिस्प्लेट लगी होती है उसको बोलते हैं सेंटर हिस्सा, सेंटर पार्ट, और जहाँ पे हमारी गाड़ी की ये लाइन होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं साइड पार्ट। जब हमारी गाड़ी में हवा कम होती है और हमारी गाड़ी गड्ढे में जाके चले जाती है एकदम से अचानक, और हमारी गाड़ी में हल्के गड्ढे में गई तो हमारी गाड़ी का यहाँ से अलॉय व्हील टेढ़ा हो जाता है, और जब ज़्यादा ही फोर्स के साथ जाएगी तो 20 सेंटर से टेढ़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जब 20 सेंटर से टेढ़ा होता है तो उस सिचुएशन में टेढ़ा होने के बाद वो सीधा नहीं हो सकता, बट साइड से टेढ़ा होने के बाद सीधा हो सकता है। सीधा करोल बाग, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो करोल बाग में अलॉय व्हील सीधा करने के लिए बहुत सारे बंदे हैं जो वहाँ पे आप जा सकते हो। उसके अलावा दूसरा रीज़न, पैसे कितने लगते हैं।
करते हैं। जब आप एलॉय व्हील सीधा कराने जाओगे साइड से तो 450, 500, 600 डिपेंड करता है उस बंदे की और आपके कम्युनिकेशंस के ऊपर, किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो उसको। किसको इसमें कोई वो नहीं लगता कि हाँ भाई मेहंदी लग रही है, फिटकरी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिपेंड करता है उस बंदे की मेहनत और उस बंदे की स्किल्स और उस बंदे के प्राइस के ऊपर कि वो कितना आस कर रहा है आपसे। अगर वो 450 करो तो बार्गेनिंग करके आप 400 तक में, 350 तक में करवा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ को, एलॉय व्हील को अगर आप और सस्ते में डलवाना चाहते हो तो कैसे। यहाँ पे 2 से 3 तरीके हैं। पहला, दिल्ली में कुछ ऐसी मार्केट हैं जहाँ पर ये चीज़ें पुरानी मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, बट पुरानी चीज़ें लेना समझदारी है और समझदारी नहीं भी है। 2 तरीके से। पहली समझदारी किस में है, अगर हम ये ले रहे हैं तो समझदारी है, अगर हम ये ले रहे हैं तो भी समझदारी है, अगर हम ये ले रहे हैं तो भी समझदारी है, ये ले रहे हैं तो भी समझदारी है। बट हम एलॉय व्हील ले रहे हैं तो वहाँ पे समझदारी में ज़्यादा दिखानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एलॉय व्हील जो होते हैं वहाँ पे पुराने होते हैं, पुराने ही होते हैं एक तरह से पुरानी मार्केट में, जैसे जामा मस्जिद, गोकुलपुरी, मायापुरी और ये बहुत सारी मार्केटें होती हैं। तो यहाँ पर से एलॉय व्हील जब आप लेने जाओगे तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार का एलॉय व्हील जो होता है वो आपको 500, 600, 700 रुपये, 800 रुपये में मिल जाएगा। बहुत ऐसे दुकानदार होते हैं जो पुराने एलॉय व्हील के ऊपर पेंट करा के उन्हें सीधा करके आपको सेल कर देते हैं। पर जब गाड़ी गर्म होता है, एलॉय व्हील जब सीधा होता है तो उसे गर्म करना पड़ता है, और जब गर्म होता है तो उसकी एक पकड़, उसकी एक मजबूती जो होती है, बिल्ड क्वालिटी, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल, मोबाइल की बैटरी 100% हेल्थ, 80% हेल्थ, 60% हेल्थ, 70% हेल्थ, 50% हेल्थ, ठीक है। किसी भी चीज़ को गर्म करके ठंडा करोगे तो वो पहले से और कमज़ोर हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, ये चीज़ करने के बाद पेंट करवा देते हैं उसके ऊपर प्राइमर लगा के, पता नहीं लग पाता उससे आपको। तो कोशिश यही करें एलॉय व्हील जैसी चीज़ अपनी गाड़ी में पुरानी ना डलवाएं, क्योंकि आपकी गाड़ी में दिक्कत आने वाले टाइम में और बढ़ेगी और आपको डर लगेगा चलाने में। क्योंकि जब ओवरटेक करोगे आप तो ऐसा लगेगा जैसे स्लिप हो रही है नीचे से। ये समस्या आपकी गाड़ी में जब आएंगी जब आप किसी भी चीज़ को लेकर अपनी एलॉय व्हील में कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आपको अगर बाई चांस अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील पुराना ही डलवाना है मार्केट से, तो अपनी आंखों के सामने किसी ऐसी चीज़ को लेकर चेक करो जिससे आप एलॉय व्हील को परख सको, समझ सको, पेंट के बारे में परख हो आपको, क्वालिटी के बारे में परख हो आपको, या किसी मैकेनिक को साथ में ले जाओ, मैकेनिक एक झटके में बता देगा कि एलॉय व्हील पुराना है या इन्होंने पेंट किया है या बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें एलॉय व्हील से रिलेटेड थी, सोचा आपको बता दी जाए। एलॉय व्हील टेढ़ा होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज की डेट में इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, हमारा जो एरिया है बहुत सारे ऑफ रोडिंग में गड्ढे होते हैं, नहीं पता लग पाता, एकदम से झटके में चले जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, टाइम नहीं हो पाता, हवा कम रहती है, चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ, बाद में जब टाइम मिलता है जब तक देरी हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी है, समझ में आई है नहीं आई है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसमें क्या दिक्कत आ रही है, एलॉय व्हील सीधा नहीं है, टेढ़ा है, कैसे पता लगेगा, तो आओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखो, इधर आओ, यहाँ पर ये एलॉय व्हील है, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके से मैं इस कैमरे को इधर करता हूँ सामने, ठीक है। और ये हमारा, आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो हमारी डिस्क ब्रेक है इसको देखना, ठीक है, इसको नहीं देखना। ये डिस्क ब्रेक हमारी घूमेगी, जब हम एलॉय व्हील घुमाएंगे तो ये डिस्क ब्रेक ऐसे इस तरीके से करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखना आप, ये देखो, ये देखो, देखो मैं दोबारा घुमाता हूँ एक बार इसको, देख लो ये हिल रही है और ये व्हील जाम चल रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो, देख लो ये वाला जो पार्ट है ऐसे कर रहा है। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी है, जानकारी कैसी लगी है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मेरे वर्कशॉप पे अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर, एड्रेस, गूगल लोकेशन सब कुछ दे रखा है। ट्यूसडे को वर्कशॉप ऑफ रहती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।